नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे एमके स्टालिन, बीजेपी ने बोला हमला। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव मतदाताओं को साधने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी 27 अगस्त को बिहार पहुंचे। उनके शामिल होने पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि जो नेता बिहारियों का अपमान करते रहे हैं, उन्हें यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। व्यापार दबाव में नहीं, आपसी सहमति से होना चाहिए। मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्तावाद के कारण दुनिया में संघर्ष, पाप और पीड़ा बढ़ रही है। उन्होंने चेताया कि वोक कल्चर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि इससे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। भागवत ने कहा कि इससे बचने का रास्ता धर्म और स्वदेशी अपनाने में है। जम्मू रेल मार्ग ठप, 65 ट्रेनें रद्द, 46 का गंतव्य बदला। भारी बारिश और बाढ़ ने जम्मू जाने वाले रेल मार्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तर रेलवे के अनुसार अब तक 65 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जिनमें दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, अजमेर, पुणे, गुवाहाटी और चेन्नई से चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा 46 ट्रेनों का रूट बदलकर उन्हें बीच के स्टेशनों पर रोक दिया गया है। दिग्विजय कमलनाथ विवाद पर सिंधिया की प्रतिक्रिया। बोले, बयान ही सब कुछ कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की खींचतान पर चुप्पी तोड़ी। दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। दोनों नेताओं के बयानों से ही साफ है कि उनके बीच क्या चल रहा था और आज क्या स्थिति है। सिंधिया ने कहा कि उनके दोनों नेताओं से पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं और वो आज भी उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं जितना पहले देते थे। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी का हमला, गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट स्थित जारंग हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। राहुल ने कहा कि गुजरात मॉडल वास्तव में चोरी का मॉडल है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को झटका, अंतरिम जमानत नहीं बढ़ेगी। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2025 से अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने से अदालत ने इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का साउथ डेब्यू, मिली मलयालम फिल्म। प्रयागराज महाकुंभ से अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से सुर्खियों में आई माला विक्रेता मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं। वो पहले से बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में अभिनय कर रही हैं और अब उन्हें मलयालम फिल्म नागम्मा में भी मौका मिला है। मोनालिसा का ये डेब्यू साउथ इंडस्ट्री में उनकी नई पहचान बनाएगा। सीबीएसई ने जारी किए 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए नियम, छात्रों और स्कूल प्रमुखों के लिए अहम जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उम्मीदवारों की सूची एलओसी जमा करने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 10वीं कक्षा की 2 बोर्ड परीक्षाओं अपार आईडी और एलओसी जमा करने से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। सभी स्कूल प्रमुखों और छात्रों को इन नए नियमों की जानकारी रखना अनिवार्य होगा।
अफगानिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप, लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। बुधवार को अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 दर्ज की गई। पिछले एक महीने में ये चौथी बार है जब अफगानिस्तान में भूकंप आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। भारत में आफत की बारिश, कई राज्यों में रेड अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बादल बरस रहे हैं। दमिश्क में इजरायली ड्रोन अटैक, 6 सीरियाई सैनिकों की मौत। सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिणी इलाके में इजरायली ड्रोन हमलों में 6 सीरियाई सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। सरकारी मीडिया और युद्ध निगरानी संगठन के अनुसार हमला किस्वाह उपनगर में हुआ। हालांकि इस हमले पर इजराइल की सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।